प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी? 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। सतयुग के बाद आया त्रेता। तो त्रेता में भगवान ने एक जीरो हटा दिया। अब 1,00,000 में से एक जीरो हटी तो कितने बचे? 10,000 वर्ष। यानी त्रेता में एक व्यक्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई? 10,000 वर्ष। अब त्रेता के बाद आया द्वापर। तो द्वापर में भगवान ने एक जीरो और गायब कर दी। अब कितनी रह गई? 1,000। यानी कि द्वापर में एक व्यक्ति की आयु कितनी होती थी? 1,000 वर्ष। अब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अब? कलयुग। तो कलयुग में मेरे गोविंद ने एक और गायब कर दी। कितनी रह गई? इस कलयुग में व्यक्ति की आयु श्री राधा, तो व्यक्ति की आयु निर्धारित की गई है 100 वर्ष। बड़े ध्यान देकर सुनना। लेकिन हम विचार करें कि इन 100 वर्ष में, इन 100 वर्ष की आयु को जीता कौन है? कोई पूरे 100 वर्ष जी पाता है? कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में। अरे 100 वर्ष कोई जी जाए तो महाराज गिनीज बुक में नाम लिखवाता है हम 100 वर्ष जी गए। 100 वर्ष तो कलयुग में जीना ही चाहिए। 100 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो ये 100 वर्ष हम मान लें कि कलयुग में निर्धारित है, हमें 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन इन 100 वर्ष में हम करते क्या हैं? थोड़ा सा चिंतन करें। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर एक दिन बनता है। तो हम 12 घंटे तो सोने में व्यतीत करते हैं और 12 घंटे संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। तो 12 घंटे अगर हम सोने में व्यतीत करें और 12 घंटा संसार के कार्यों में, तो इसका मतलब 100 में से 50 वर्ष तो सोने में निकल गए और 50 वर्ष संसार के कार्यों में निकल गए। तो हमने भगवान का भजन किया कब? इन 24 घंटों में हम कितनी देर भगवान का भजन करते हैं? जरा विचार। 24 घंटों को हम अपने जीवन में कैसे उसको सुंदर बनाएं? तो 24 घंटों को कहा गया 4 हिस्सों में बांट दो। 6 घंटे सो, 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर फिर भी लगे कोई कष्ट है तो 7 घंटे सो। लेकिन अगर 4 घंटों में हम 4 हिस्सों में 24 घंटे को हम डिवाइड करें, अलग अलग करें, तो 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे संसार का काम करना चाहिए, 6 घंटे महाराज गृहस्थ को देखना चाहिए और 6 घंटे भजन करना चाहिए। अब एक जगह हम कथा में ऐसी बोल रहे थे कि 6-6 घंटे में उन्होंने कहा महाराज वो 12 में से आपने 6 कर दिए सोने का समय, हमें 12 ही कम पड़ते थे। महाराज रात भर सो और सुबह जब कोई उठा दे तो कहे, बोले अभी तो नींद लगी थी, अभी तो सुबह सुबह हम सोए थे। पूरी रात सोने के बाद भी कहते बोले कि रात भर नींद नहीं आई। तो भैया किया क्या तुमने? रात में जब जल्दी सोगे, समय से सोगे, तभी तो जल्दी उठोगे। प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ये परम अनिवार्य है।
लेकिन हम करते क्या हैं, रात्रि में लेट सोते हैं और लेट सुबह जगते हैं। तो रात्रि में जो लेट सोने का कारण क्या है? ऐसा नहीं कि हम भजन कर रहे हैं या बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। क्या करते हैं? कल जैसे बता रहे थे ना, वो मोबाइल हाथ में रहता है और बस ऐसा लगता है कौन सी पतंग उड़ाते रहते हैं रात भर। और मैंने तो देखा है, जब तक महाराज लोग रात्रि में घंटे 2 घंटे मोबाइल ना चला लें तब तक उन्हें बेचैनी रहती है। तो इसीलिए इन 24 घंटों को हमें इस प्रकार उपयोग करना चाहिए। अगर चलो हम 6 घंटे भजन नहीं कर पा रहे हैं, 6 घंटे सोने में कम है, तो 8-8 घंटे के नियम बना लो। 8 घंटे सो, 8 घंटे गृहस्थ का कार्य देखो दुनियादारी का, और 8 घंटे भजन करो। लेकिन जीवन में भजन परम अनिवार्य है। आप जो भजन करते हैं वो किसी और के लिए नहीं, हम जो भजन करते हैं वो स्वयं हम अपने लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए। देखो, जब आप अपना कल्याण के विषय में सोचोगे, अपना कल्याण करोगे, तभी तो किसी दूसरे को उस मार्ग पे लगा पाओगे। अब जैसे हम तो महाराज 10-10, 11-11 बजे तक सोएं और दूसरे से कहें भैया 4 बजे उठ जाना, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? पहले आप तो उठो। आप करते नहीं हो और हमसे कहते कि हम करें। इसीलिए पहले हमको खुद करना पड़ेगा, तब हम किसी और को समझा सकते हैं, है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इतना सुंदर प्रश्न परीक्षित जी महाराज का, श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए हैं। परीक्षित से कहने, परीक्षित तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। ये जो भारत भूमि है, कह रहे हैं ये भगवान श्री हरि की आत्मा है, और हम लोग कहां बैठे हैं? भगवान के हृदय में विराजमान है। ये संपूर्ण भारत भूमि, ये भगवान श्री हरि की आत्मा। देखो, भगवान ने जितने भी अवतार लिए इस भारत भूमि पर ही लिए।